जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ आप बहुत कुछ नया बेहतरीन करोगे लाइफ में। मेरा इनिशिएटिव जो यूट्यूब का चल रहा है, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बस आपसे यही उम्मीद है कि जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका आप बेनिफिट उठा सके। हर घर एजुकेशन, हर जगह एजुकेशन हम सही वे पे पहुंचा सके, यही मेरा मकसद है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में भी क्यों ना बैठा हो, अगर उसके पास नेटवर्क है, सेलफोन है, तो वो इजीली मुझसे यूट्यूब से पढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट आपको फेस हो रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हो, मुझे कनेक्ट कर सकते हो। हमने हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए 7th क्लास की। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कुल मिला के 10 चैप्टर है। ये 10 चैप्टर आपको हेल्प करेंगे, जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है, कोई भी डिफेंस की तैयारी आप कर रहे हो, सीडीएस, सीएपीएफ, एफ कैट, इंडियन कोस्ट गार्ड या एनडीए की, ठीक है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। बेशक आपको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप कुछ इससे सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्यार जो आपने दिखाया है वैसे ही बनाए रखे और शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 5 है, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। चलो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हमने चैप्टर, वेट फॉर मिनट, ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटलमेंट कम्युनिटीज। ट्राइब्स मतलब जनजातीय लोग जो कि आपके जंगलों में रहते हैं, और इन लोगों को अनटचेबल्स भी बोला जाता था, क्योंकि ये आपके वर्ना सिस्टम में नहीं आते थे। ठीक है ना, तो ये वर्ण सिस्टम में ना आने की वजह से इनको बाहर रखा गया था। अगर इनको वर्ण सिस्टम में लेके आया भी गया तो इनको एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में डाला गया। पर ये जंगल के बहुत ज्यादा करीब रहते थे और इस वजह से इनको क्या किया गया। और ये अगर देखा जाए तो ये ओरिजिनल हैबिटेट है इंडिया के। अगर आज के इंडिया के सिनेरियो में देखा जाए तो ये ओरिजिनल हैबिटेट है इंडिया के। तो यही हमको सब चीजें पढ़नी है। हमने 2, 3, 4 चैप्टर में किंगडम्स देखे एंड फेल एवन, हैपन, न्यू आर्ट्स, आर्किटेक्ट, प्रोडक्शन, एक्टिविटीज, ये सब चीजें हमने देखी है। डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज देखी है। इंपॉर्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर हैपन, ये सब चीजें हमने देखी है। तो अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये जो आपको ट्राइबल पीपल दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कौन से ट्राइबल है, ये संथाल ट्राइबल है। ये देखो ऊपर लिखा रहेगा संथाल। संथाल आपको देखने को मिलेंगे झारखंड, उड़ीसा और बिहार वाले रीजन। ठीक है, तो ये इनकी कम्युनिटी फैली हुई है। तो आप देख सकते हो किस तरीके का इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिला। इन द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वर ऑलरेडी डिवाइड अकॉर्डिंग टू द रूलर ऑफ द वर्ण। मैंने अभी यही बोला था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वर्ण सिस्टम में पहले ही सोसाइटी बटी हुई थी। दिस रूल एज प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मणास, वी एक्सेप्ट द रूलर एज अ लार्ज किंगडम। द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड द लो, the between rich and the poor increased under the Delhi Sultanate and Mughals. The hierarchy between the social classes grew further. तो इन लोगों के पास कोई रिसोर्सेस मतलब मनी वगैरह तो था नहीं, तो इनको नीचे जाति, नीचे वर्ण में रखा गया। ठीक है, चाहे वो मुगल सल्तनत हो या कोई भी दिल्ली सल्तनत रही अलाउद्दीन खिलजी के समय, या कोई भी राजा महाराजा का समय, क्योंकि वर्ण सिस्टम से इनको क्या रखा गया, अलूप रखा गया, बाहर रखा गया। ठीक है, बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज। अब बड़ी बड़ी सिटी के बाहर भी तो ट्राइबल सोसाइटीज है। तो देयर वेर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी एज वेल एज मेनी सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट नॉट फॉलो द सोशल रूल रिचुअल प्रिस्क्राइब बाय द ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास क्या बोलते थे कि ये भगवान की पूजा करो, ये यज्ञ करो, ये आहुतियां दो, तो ये वो चीजें नहीं करते थे। ठीक है ना,
Now where they divide into numerous unequal classes such as society is called a tribals. तो आज इनको क्या बोला जाता है? ट्राइबल्स. तो करंट अफेयर से अगर इसको जोड़ना चाहोगे तो PVGT, पर्टिकुलर वर्नेबल ग्रुप ऑफ ट्राइब, ठीक है, जो कि अभी करंट में 75 या 76 हो सकती है, आप एक बार सर्च करेंगे. और ये कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, PVGT. तो ये ब्राह्मण के रिचुअल्स फॉलो नहीं करते थे, तो ये ट्राइब्स, नोमैड एंड सेटल कम्युनिटीज. ठीक है, आज भी आप देख सकते हो छत्तीसगढ़, वेट फॉर अ मिनट, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना, जैसे एक भील कम्युनिटी हो गई है. चलो, member of each tribe were united by the kinship bond. Many tribes obtained the livelihood from the agriculture, other were hunter gatherer और herders. ठीक है, तो ज्यादातर ये लोग लाइवलीहुड करने के लिए, मतलब जीवन व्यापन करने के लिए क्या यूज करते थे? एग्रीकल्चर, अगर इनके पास जगह है. अगर नहीं है तो ये क्या रहेंगे? हंटर गैदर, मतलब शिकार करेंगे. Most other they combine their activity to make full use of the natural resources of the area which they live. तो मतलब ये क्या करते थे? जो नेचर के रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा यूज करने में विश्वास रखते थे, जैसे कि आपके ट्रीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, जो अलग अलग तरीके की चीजें. सम ट्राइब वेयर नोमैडिक, एंड नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले, उनको क्या बोलते हैं? नोमैडिक. मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अ ट्राइबल ग्रुप कॉल कंट्रोल land and pasture jointly and divide their among household according to their own rules. ठीक है, तो ये किसी जगह पे, जैसे कि नोमैडिक्स है, तो आज यहाँ गए, मान के चले आज ये महाराष्ट्र से निकले और कल ये छत्तीसगढ़ पहुंच गए, तो वो चरवाहा की बोल सकते हैं. तो वहां जाके इन्हें एक लैंड लिया. लैंड लेने का मतलब क्या है? ग्रेजिंग, मतलब जंगल के अंदर अपना ये डिसाइड कर लिया इतना लैंड होगा, और उस लैंड में क्या किया होगा इनने कि अपने अपने हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया कि यहाँ मैं खेती करूंगा, यहाँ मैं अपनी गाय चराऊंगा, या मैं अपने जानवर चराऊंगा. ठीक है, तो उसी को बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल ग्रुप्स लैंड पैस्चराइज जॉइंटली. Many large tribes thrive in different part of the subcontinent, usually live in the forest, hills, desert and difficult to reach. तो ये बहुत से जो हमारे इंडिया में आज के टाइम पे भी ट्राइबल पीपल रह रहे, वो कहाँ रह रहे हैं? फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स, जो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां अभी भी हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं. Sometimes they clash with the more powerful caste based society. तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी मतलब कौन सा? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है ना, ये वाली क्लास से कभी कभी इन लोग का क्लैश भी हो जाता है. इन वेरियस वे द ट्राइब रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको अपना कल्चर बचा के रखना. देखिए, आपके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकता है, उनके लिए नहीं है, उनके लिए अलग गॉड है, उनके लिए लोकल गॉडेज है. जैसे कंतारा जैसी मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो वहां आपने देखा होगा लोकल डिविटीज को ये ज्यादा फॉलो करते हैं. ग्रामीण देवता जिसे बोला जाता है, हर जगह ग्रामीण देवता आपको देखने को मिलेगा, तो ये ट्राइबल पीपल का ही पार्ट था. ठीक है, बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर ऑफ द डाइवर्स नीड. This relation of the conflict depends gradually cause both society change. तो धीरे धीरे जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उससे सोसाइटी में चेंजेस आने लगे, और वो नहीं चाहते कि हम पे कोई अपना कल्चर थोपे. क्यों हम वर्ण सिस्टम एक्सेप्ट करें? जो हमारा कल्चर है हम उसी के हिसाब से चलेंगे. क्यों हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहे? हम मैट्रियार्कल सोसाइटी में भी तो रह सकते हैं. तो इस तरीके की उनकी सोच रही है. चलो, और आई थिंक सो ये सोच गलत भी नहीं है, क्योंकि सबको अपने हिसाब से रहने का अधिकार है. अब देखते हु वेयर ट्राइबल पीपल्स. कौन है ये ट्राइबल पीपल? कंटेम्पररी हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर गिव वेरी सेकेंडरी या इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब. अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स. तो इनके पास सबसे पहली चीज क्या है? कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं. तो अब जब इनके पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि इनकी एंसेस्ट्री कैसे देखें. बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स, ओरल ट्रेडिशन, मतलब ये क्या है? इनके जो कस्टम्स है, रिचुअल्स है, उसको ये प्रिजर्व करके रखे. ठीक है, दूसरी चीज ओरल ट्रेडिशन, मतलब जैसे इनके नाच गाने में और इनके खुशी में, इनके त्योहार में वो ट्रेडिशन झलकता है जब ये वो गीत गाते हैं. दिस वेयर पास डाउन एंड ईच न्यू जनरेशन, ये हर जनरेशन तक पास ऑन हो रही है.
प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्ट यूजिंग ओरल ट्रेडिशन विद द रिटन ट्राइबल हिस्टोरियन। तो आज के हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं कि वो लोग जो गाते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटन ट्राइबल हिस्टोरियन में डाल, क्योंकि इनके भविष्य के 100 साल 200 साल बाद हेल्प होगी। ठीक है। ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हर जगह मिलेंगे। देयर एरिया इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइबल डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब कंट्रोल लार्ज टेरिटरी, जैसे कि पंजाब खोलकर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द 13th एंड द 14th सेंचुरी। तो पंजाब में कौन सी मतलब आपको ट्राइबल पीपल देखने को मिलेंगे, खोलकर। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा देख लेना, या खूकार या खोकल बोल सकते हो। नेक्स्ट है गखरास, कौन सी है, गखरास बिकम द मोर इंपॉर्टेंट। द चीफ कमल खान गखारा वॉज मेड अ नोबल मनसबदार ऑफ एम्परर ऑफ द अकबर। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, गखारास भी एक ट्राइबल पीपल थी और वो मनसबदार थे किसके समय पे, अकबर के समय पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। इन द मुल्तान एंड द सिंध लंघास, कौन, लंघास और अरघास dominant extensive region, there were subdued by the Mughal. The Baluch were the another powerful tribe. बलूच अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, बलूच ट्राइब आज भी बहुत पावरफुल माने जाती है। यूएसए अपनी मिसाइल सब कुछ लेके आ गया, आर्टरी लेके आ गया, सोल्जर इतने मर गए, पर ये बलूच वाले लोगों का कुछ नहीं कर पाए लोग। बहुत पावरफुल ट्राइब है ये, आज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अफगानिस्तान से उसको जाना पड़ा। चलो ये मैप में समझेंगे, मैप आई थिंक सो बहुत बेनिफिट होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉपी पेन उठा के लिखो। मैं मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस मैंने देखे हुए सीडीएस के अंदर, सीएपीएफ के अंदर और एनडीए के अंदर, अगर नहीं आए तो आ सकते हैं भविष्य में। एनडीए में तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, बट सीडीएस और सीएपीएफ में तो मैंने देखा हुआ है। तो प्लीज आप पेन कॉपी उठा के देखो। देखो बलूचिस, यहाँ बलूचिस्तान वाला रीजन है, उसके बाद गखरास, खोकरास, झंझुनास, लंघास, उसके बाद आ गया अर्घुरास, समास, जातिवास, होलीस, भील्स। भील आपको कहां देखने को मिलेंगे, राजस्थान में। गोंड और बेगस ये आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो थोड़ा अपने इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा पता रहना। ये देखो भील्स थोड़े महाराष्ट्र में भी है, होलीस, कटरकारीज, बेराट्स, कोरगास ये महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलेंगे। ठीक है, कोयास, कोयास आपको देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़, कोढ़ांस ये भी आपको मिलेंगे। दूसरा है वेटारास, मरवरास और बदागास। ठीक है, तो ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, साउथर्न में तमिलनाडु और केरल के अंदर। ठीक है, दूसरा है फिर ओरांस। ओरांस आपको देखने को मिलेंगे आपके वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, मुंडास। ठीक है, ओरांस, मुंडास, चेरोस और संथाल्स। संथाल्स ज्यादातर आपको झारखंड वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। फिर खासीस, कचारीस, नागास, ओहोम्स और कोचास। तो इतने सारे ट्राइबल पीपल है, आप मैप में देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और ये मैप का स्क्रीनशॉट अगर अच्छे से आ रहा है तो ले लीजिए, नहीं आ रहा है तो पीडीएफ डाउनलोड करें और वहां से इसके बारे में पढ़े। ठीक है, चलो ये पढ़ना अनिवार्य है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन फेम हो सकता है मैच द फॉलोइंग में। Tribal in the northwest, they were divided into many smaller clans under the different chiefs. In the western Himalaya lived the Shepherd tribe of the Gaddis. कौन सी ट्राइब है, शेफर्ड ट्राइब ऑफ द गड्डीज। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वाज डोमिनेटेड बाय ट्राइब नागास। नागास और ओहुम्स। नागास मतलब जो नागालैंड के हैं, ओहुम्स आपको देखने को मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले पार्ट में, एंड मेनी अदर ट्राइब्स। तो क्लेन या क्लैन, क्लैन का मतलब क्या होता है, अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हाउसहोल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। मतलब उनका दादाजी तो एक ही होगा, पर वो समय के साथ साथ क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब एक रूलर था, उसके बाद उसके एंसेस्टर, जैसे यहाँ 2 बच्चे हुए, यहाँ 2 बच्चे, फिर इसके भी 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए,
पर रूलर तो एक ही था ना, एंसेस्टर तो एक ही था, तो उसी को बोला जाता है क्लैन। इन मेनी एरियाज प्रेजेंट डे बिहार झारखंड चेरो चिल्ड्रेन इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी राजा मानसिंह ऑफ द अकबर फेमस जनरल अटैक एंड डिफीट द चेरोस इन 1591। तो आपको चेरोस कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? चेरोस चीफ टेन हुआ करते थे, मतलब लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, मान के चल, पर ये ट्राइबल लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, आदिवासी लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। तो राजा मानसिंह ने किसको हराया था? चेरोस को। अ लार्ज नंबर ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम, मतलब लड़ाई लड़ रहे हो तो पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है ना, अगर आप हार गए तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। बट देयर वर नो इंटरली सबडर्स अंडर औरंगजेब मुगल फोर्स कैप्चर द चेरो फोर्टिस एंड सब्जेक्ट द ट्राइब द मुंडास एंड संथाल्स। बहुत फेमस है, ये हमेशा न्यूज में रहती है। मुंडास एंड संथाल्स वेर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब हु लिव इन द रीजन ऑफ ओडिशा और बंगाल। मैंने आपको पहले ही बताया था, संथाल्स ओडिशा में भी मिलेंगे, बंगाल में भी मिलेंगे और झारखंड में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स के नाम है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैच द फॉलोइंग में, नहीं तो करंट में ये रहेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर से पूछेगा, नहीं तो हिस्ट्री के पर्पज से पूछेगा। तो आप क्या करें, अच्छे से नोट डाउन कर ले, हम आराम से पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र हाईलैंड कर्नाटका वेयर होम ऑफ कोलीस। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में कौन से मतलब आपको ट्राइबल पीपल मिलेंगे? कोलीस और बिराड्स, न्यूमरस अदर। कोलीज आर लिव इन द मेनी एरिया ऑफ गुजरात, तो गुजरात में भी देखने को मिलेंगे। फर्दर सम देयर वेयर लार्ज ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ कोराक्स, वेतरास और मारवारास, ठीक है। फिर क्या देखने को मिले? इनके ही अलग अलग ट्राइबल पीपल और भी देखने को मिले, कोराक्स, वेतार्स, मारावास आर द अदर। द लार्ज टाइप ऑफ भील्स, भील्स अभी हमने देखा था, स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल एरिया। तो भील्स आपसे पूछा जा सकता है कहां देखने को मिलेगी? बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम बिकम द सेटल एग्रीकल्चर इवन द जमींदार। तो ये जो ट्राइब थी बहुत पावरफुल ट्राइब बन गई और आज भी आप देख सकते हो भील कम्युनिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। भील क्लैन नेवरथलेस रिमेन द हंटर गैदरर, ये पहले हंटर गैदरर होती थी। द गोंड्स और कौन सी जाती है? गोंड्स। भील और गोंड्स का जर्नली एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। फाउंड इन द ग्रेटर नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे ऑफ द छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। तो गोंड ट्राइब कहां देखने को मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, और आपको यूपी में भी थोड़ी जगह पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नोमैडिक से घूमते फिरते रहते हैं। तो आप फोटोज वगैरह भी देख सकते हो। How nomads and mobile people live. Nomad pastoral move over the long distance where animal they live on milk and pastoral product. मतलब ये लोग क्या है, दूध पे, जैसे कैमल का दूध, बकरी का दूध और अलग अलग भेड़ का दूध, गाय का दूध, उस पर डिपेंड। दे ऑल्सो एक्सचेंज वुल, घी विद द सेटल एग्रीकल्चर फ्रॉम ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल एंड प्रोडक्ट। मतलब ये बेचा भी करते थे, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि मतलब क्या होता है, इनको इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है। भील हंटिंग डियर बाय द नाइट, आप देख सकते हो जो ऊपर जो डायग्राम थे, ये भील लोग हैं जो हंटिंग कर रहे हैं नाइट के अंदर, ठीक है। चलो, नोमैडिक पेस्टरल हमने देख लिया है। मोबाइल ट्रेस कनेक्टेड बाय इंडिया टू आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। कैमल्स वगैरह हो गए और ये सब चीजें हो गई। तो एक दूसरे, ये देखो पिक्टोग्राफी है, ये सब क्या बोलते हैं इसको? पिक्टोग्राफी, मतलब आपको दिखाना चाह रहा है उसी समय ये सब चीजें होती थी। चलो आगे बढ़े। They brought and sold their goods and moved one place to another, transporting them of the animal. तो ये कम्युनिटी क्या करती है, जैसे बंजारा कम्युनिटी, बंजारा के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये एक दूसरे जगह पे जाने का काम करती थी और इन्हें क्या बोला जाता था पता है आपको? ट्रेडिंग कम्युनिटी बोला जाता था, ठीक है। द बंजारास वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। ये क्या, बंजारा क्या थे? सबसे बड़े फेमस ट्रेडिंग कम्युनिटी। मतलब कोई दिल्ली से आपको राजस्थान में कोई माल सप्लाई करना तो बंजारा करेंगे। दे कारवांस वाज कॉल्ड टंडा, मतलब इनके जो कारवाज होते थे जिनसे जाते थे उसको क्या बोला जाता था?
टंडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट। तो बंजारा को ज्यादातर यूज कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी। Emperor Jahangir wrote his memory that Banjara carried grain from the bull cart and different area sold it the town। मतलब बंजारा अलग अलग क्षेत्रों से दिल्ली के तक राशन वगैरह लेके आते थे और जहांगीर भी इस चीज का बखान कर रहे हैं। They transport food grain from the Mughal army during the military campaigns with a large army could 1 lakh bullock cart carrying grain। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी कम्युनिटी थी और कितना ज्यादा ट्रेड का व्यापार करती थी और हेल्पफुल रही है, मतलब बहुत अच्छी थी कम्युनिटी। ठीक है, चलो आगे देखें। द बंजारास। पीटर मुंडे एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी हैज डिस्क्राइब द बंजारा। तो बंजारा के बारे में और किसने लिखा हुआ है? तो पीटर मुंडे। ये आपसे पूछा जा सकता है, 17th सेंचुरी में आया था और इसने बंजारा के बारे में काफी सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। आई होप तो आपको चीजें क्लियर हो रही है। चलो, many pastoral tribes rear and sold animals such as cattle, horses, the prosperous people. Different caste of the petty peddler also travel from village to village. They made and sold wares such as robes, radar, strong matting, chorus sex. Sometimes mendicants act as a wandering merchant. They were caste of internians who perform the different town village from the livelihood। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हो ब्राउन्स का क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा ये। ठीक है, कुटिया कोंडा ट्राइब के द्वारा, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। कौन सी ट्राइब है? कुटिया कोंडा ट्राइब, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। ब्रांच का क्रोकोडाइल है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो पास्टोरल ट्राइब्स होती थी वो अपना व्यवसाय कैसे करती थी। कैटल्स को बेचती थी, हॉर्स को बेचती थी और भी सारे चीजें को बेचती थी, वो मटेरियल्स को बेचती थी, जिससे उनका क्या हो सकता था? घर बसर चल सकता था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड द हायरार्की। एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल वेयर न्यू स्किल वेयर रिक्वायर्ड। अब धीरे धीरे समय के साथ न्यू स्किल की डेवलपमेंट हो गई है। आज से 10 साल पहले आईटी की आवश्यकता नहीं थी, आज आईटी में बूम है। अब कुछ समय बाद कुछ और चीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आ जाएगा। स्मॉलर कास्ट और द जातीज इमर्ज विद इन द वर्नास। तो जो छोटी कास्ट थी वो किसके अंदर आ गई? जाति सिस्टम, वर्ण सिस्टम के अंदर आ गई। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपेयर अमॉन्ग द ब्राह्मणास। On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society, give the status of जातीज। ठीक है, तो आपको पता है वर्णा के अंदर जातीज आती है और जातीज कई प्रकार की होती है। ठीक है ना, 100 से ज्यादा जाति भी हो सकती है। स्पेशलाइज आर्टिजन, जिसको स्मिथ बोला जाता है, कारपेंटर, मासून, वेयर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द सेपरेट जातीज। ठीक है, ब्राह्मणा जातीज रेदर देन वर्णा बिकेम द बेस ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी। ठीक है, तो इन लोगों का काम ही यही था, ब्राह्मणों का काम ही यही था कि समाज में, सोसाइटी में हमको क्या, वर्ण और जाति सिस्टम प्रिवेल करनी है। ठीक है, तो इन लोगों को भी जाति में डाला गया। आई थिंक सो आप ये सब पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। देखो, गोंडा ट्राइब वुमेन्स देख सकते हो आप, ये गोंडा ट्राइब की महिलाएं। Among the Kshatriya, new Rajput clan become the powerful by the 11th and 12th century. They belong to different lineages such as Huns, चंडेलास, चालुक्यास। ये राजपूत क्लैन थे जो कि आपको 11th और 12th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। Some of two had been the tribal early, many of them clan regard as the Rajput। तो पहले वो जो ट्राइबल पीपल थे उनने अपने आप को राजपूत में भी प्लान करने की कोशिश करी, जैसे हुन्स, चंडेलास, चालुक्यास। ठीक है, चालुक्यास। दे जनरली रिप्लेस द ओल्डर रूलर, स्पेशली एग्रीकल्चर एरिया, हैड डेवलप सोसाइटी, इमर्ज एंड रूल वेल्थ एंड क्रिएट पावरफुल स्टेट। ठीक है, तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया है कि ट्राइबल पीपल राजपूत क्लैन में है और उन्हें अपनी स्थापना भी करी। ठीक है, the rise of Rajput clan to position of ruler set example of tribal people to follow. Gradually with the support of Brahmanas, many tribal become a part of caste system। तो ब्राह्मणा से अब बोल सकते हो कि कोलैबोरेशन करके जो ट्राइबल पीपल थे वो कास्ट सिस्टम में आए, बट ओनली लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। तो कुछ लीडिंग ट्राइब्स थी वो ही कास्ट सिस्टम में आ पाई।
A large majority joined the lower जातिस कास्ट सोसाइटी। मैंने यही बोला, ट्राइबल पीपल को लोअर कास्ट ही दिया गया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब जैसे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्ट इस्लाम क्विट इजीली। देखो ये ट्राइबल पीपल है, इनको अगर आप आपके वर्ण सिस्टम में नीचे जाति का दोगे, कोई भी छोटी जाति का या छोटे वर्ण का बिलोंग कर रहा है वो, तो वो उसको दूसरा रिलीजन जल्दी कन्वर्ट कर लेगा। क्यों कर लेगा? पैसा देगा, दूसरा सम्मान देगा और इक्वलिटी देगा। जब ये इस्लाम दे रहा है आपको तो लोग जाएंगे ही ना वहां, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ब्राह्मण तो अपने बराबर मानते नहीं थे किसी को, ठीक है। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, द अनइक्वल सोसाइटी ऑर्डर प्रिस्क्राइब बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्ट द एरियाज। वही बात आ गई, इक्वलिटी दी जाएगी, इस्लाम इक्वलिटी दे रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़े। The emerge of status is closely related to social change among the tribal people. Two examples of this important part history described below. तो अभी आप देखेंगे a closer look, the गोंडास या गोंड्स, इनको गोंड्स ही बोलते हैं, वो एस बार बार लगाया हुआ इन लोगों ने। The गोंड live in the vast forest region called the गोंडवाना। तो गोंड कहाँ देखने को मिल रहे हैं? गोंडवाना। और a country inhabited by the गोंड्स। They practice shifting cultivation. Shifting cultivation का मतलब tree and bushes in the forest area are first cut and burned. They crop in snow in the ashes. When this is land lose the fertility, another plot of land cleared and plant the somewhere. ठीक है, तो shifting cultivation मतलब जला देना, और मतलब कैसा होता है, पेड़ों को जलाने के बाद उसको क्या करना है, वहां खेती करना है, फिर खेती करने के बाद वापस उसको छोड़ देना है, अब नई जगह देखना है, उसी को बोला जाता है shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own राजा और राई। हर एक क्लैन का एक राजा था और एक राई था। About the time the power of Delhi Sultanate was declined, a few large Gond kingdom were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama history of Akbar regime mentioned the Gond kingdom Garha Katanga that are 70,000 villages. तो गोंड किंगडम भी हुआ करता था, अकबरनामा में साफ साफ लिखा हुआ है, और कौन सी जगह पे था? गरहा कटंगी, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वाज बिकम अ सेंट्रलाइज, द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो रही होगी। ये देख सकते हैं गोंडवाना लैंड है, घोरा, बांदलगोर, मंडला, कोलंग, चौरंगर, भैरुघोर घर। Each घर was controlled by the particular Gond clan. This further divided into 84 villages called चौरासी, ठीक है। आज भी आप गांव क्षेत्र में जाएंगे, 84 परगना, राजस्थान में तो ये सब चलता है, आज भी चलता है। तो आप देख सकते हो 64 गांव, 84 गांव को, उसको क्या बोला जाता था? चौरासी विलेज। तो ये 84 विलेज का एक चीफ्टन और एक क्लैन होगा, ठीक है। द 84 वाज सब डिवाइडेड इनटू बरहोत्स वेयर मेड अप 12 विलेज। तो 12 गांव को क्या बोला जाता था? बरहोत्स, ठीक है ना। अब उनको 12 नहीं बोलना आता होगा, इसलिए वो बरहोत्स बोल देते होंगे, 84 को 84 बोल देते हैं, ठीक है। द एनर्जी ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। Their basically equal society gradually got divided into unequal society class. Brahmana received land grant from the Gond Rajas, become more influence. तो गोंड राजा से क्या लिया जाता था? ब्राह्मणों के द्वारा लैंड ग्रांट लिया जाता था, अनुदान भी लिया जाता था। ब्राह्मण दान ले रहे हैं किससे? गोंड राजा से। गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ राजपूत। तो गोंड चाहते थे कि हमको राजपूत का दर्जा मिले। अमान दास द गोंड राजा घरा खटंग, कौन था उस समय का राजा गोंड का? अमन दास। घरा खटंग अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। इसको क्या टाइटल दिया गया? संग्राम शाह। किसको? अमन दास को। हिज सन दलपीत मैरिड द प्रिंसेस दुर्गावती, एक रानी के साथ इसने शादी करी। द डॉटर ऑफ सलभरम, किसे? डॉटर किसकी थी वो? सलभरम द चंदेला राजपूत ऑफ महाभूरा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक आदिवासी किंगडम के राजा ने, अमन दास था, उसने शादी करी दुर्गावती से, और वो कौन से राजा की बेटी थी? सलभरम की।
ठीक है, जो कि सलभरम कौन सा था, चंदेला राजपूत से बिलोंग करता था। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। दलपत हाउएवर डेड अर्लियर, दलपत क्या हुआ, जल्दी मर गया। रानी दुर्गावती was very capable and start ruling on the behalf of 5-year-old son Bhir Narain. Under his kingdom become even more extensive in 1565. The Mughal force under Asaf Khan attacked the Ghara Katang. तो असफ खान मतलब उस समय कौन आ गया था, आपका हुमायूं का टाइम पीरियड आ गया था। A strong resistance was put up the Rani Durgavati. She was defeated and perfumed died rather than the surrender. His son too died fighting so आफ्टर। ठीक है, तो रानी दुर्गावती के बारे में जैसे हम रानी झांसी के बारे में जानते हैं, झांसी की रानी, वैसे ही हमें रानी दुर्गावती के बारे में भी जानना चाहिए। दुर्गावती भी बहुत अच्छी लड़ी थी और मुगल फोर्स उसके कमांडर थे असफ खान उसके खिलाफ, और ये कौन थी, गरहा कटंग की रानी थी। ठीक है, तो 7th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छा बखान करती है। गरहा कटंग वाज अ रिच स्टेट, इज अर्न मच वेल्थ, ट्रैप्ड एंड एक्सप्लोरिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम व्हेन द मुगल डिफीटेड। ठीक है, तो मुगलों ने हरा दिया। The Gondas, they capture a huge booty of precious coins and elephant. They annex part of the kingdom and grant the rest of Chandrashah and uncle of Veer Narayana despite the fall of Garha Katan. The Gond kingdom survived for some time, however they become much weaker, later struggle and strong Bundelas और मराठास। तो बुंदेलास और मराठास के आगे बाद में गोंड्स ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए लचित बारफुकन एंड द डिफीट ऑफ मुगल इन असम। तो लचित बारफुकन कहां से बिलोंग करते थे, असम से बिलोंग करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, लचित बारफुकन द अहोम जनरल डिफीट द आर्मी ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब को की आर्मी को हराने वाला कौन था, लचित बारफुकन। 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए बैटल ऑफ सरायघाट कब हुआ था। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, यहां से चीजें पूछी गई। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सरायघाट नियर द गुवाहाटी। द मुगल आर्मी वॉज कंसिडर 18,000 कैवेलरी, 30,000 इन्फेंट्री। कैवेलरी मतलब घुड़सवार, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। 15,000 आर्चर्स, तीर कमान मारने वाले। 5,000 गनर विथ ओवर द 1,000 कैनन, मतलब बंदूकें थी 1,000 कैनन के साथ। वॉज लीड बाय द राम सिंह ऑफ द अंबेर। अंबेर मतलब आज का आपका जयपुर वाला एरिया। लचित विद हिज वाज स्किल एंड एक्सीलेंट यूज ऑफ द टेरेन, मतलब आसाम वाला जो रीजन है पहाड़ी वाला एरिया है, तो उसने बहुत ज्यादा अपने स्किल्स को यूज किया और फॉट द स्टॉप एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर। द बैटल वाज मोस्टली नेवल वॉर ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ज्यादातर जो लड़ाई हुई है नेवल वॉर में हुई है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नाउ अ मेमोरी स्टैंड ऑन द साइड ऑफ फेमस बैटल। तो ये आप देख सकते हो लचित बारफुकान के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। The Ahom migrate to the Brahmaputra Valley from present day म्यांमार। तो आज के टाइम पे तो म्यांमार में आ गए हैं, पर उस समय असम में आता था। तो कब की बात है, 30th सेंचुरी। दे क्रिएट अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुजियांस। ठीक है ना, तो भुजियांस को हटा के क्या किया, अहोम डायनेसिटी बनाई गई। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे अनेक्स द किंगडम ऑफ चुटियास। कौन सी, चुटियास, 1523 के अंदर। एंड कोच हजाऊ 1581 में। सबजर्ड मेनी अदर ट्राइब्स, अहोम बिल्ड अ लार्ज स्टेट एंड फ्रॉम द यूज ऑफ फायर आर्म्स ऑफ द 5030 बाय द 1660 दे कुड इवन मेक द हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। तो अब ये थोड़ा सा फाइट वगैरह देख सकते हो कैसा कैसा अहोम ने किया है। अहोम में भी सबसे बड़ा नाम किसका है, आपका लचित बारफुकान का। ये करंट में भी रहते हैं, और मैप से देख लेना, ट्राइब ऑफ ईस्टर्न इंडिया। However, the Ahom faced many invasions from the southwest. 1662 मुगल मीर जुमला ने 1662 में अहोम से अटैक भी किया था अहोम किंगडम पे। Despite their brave defense, the Ahom were defeated, but मुगल control over the regime could not last long. देखिए ये वाला जो रीजन है, ये असम वाला जो रीजन है,
ये असम में बहती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का पानी बहुत ज्यादा तेज होता है, अगर ज्यादा पानी आ गया तो आपकी आर्मी फंस जाएगी। और यही गलती हुमायूं ने भी करी थी, उसके बाद किसी ने नहीं करी, सबको पता चल गया। और एक शेरशाह का गढ़ी वेस्ट बंगाल वाला था, तो हुमायूं की गलती की वजह से शेरशाह 5-6 साल के लिए राजगद्दी पे आ गया था। तो कभी भी कोई भी ये वाले क्षेत्र पे कंट्रोल नहीं किया है, ये वाला क्षेत्र हमसे बचा रहा है। मतलब मुगल हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, कोई भी दिल्ली सल्तनत कोई भी रहे, ब्रिटेन भी ज्यादातर यहाँ कुछ कर नहीं पाए। थोड़े बहुत फाइट हुए पर वो वापस छूट जाते थे। द होम स्टेट डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ लेबर, दो फोर्स वर्क फ्रॉम द स्टेट वेर कॉल्ड पाइकास। जो वहां के मजदूर होते थे, वर्कर होते थे, उन्हीं के साथ ये लोग फोर्स बनाते थे। जैसे कि शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज भी क्या करते थे, मावड़ों के साथ अपनी फोर्स बनाते थे। A census of the population was taken. Each village has sent a number of paikas by rotation. People from heavily populated area were shifted to less populated place. A home clan were thus broken up. By the first half of 17th century, administration became quite centralized. तो धीरे धीरे 17th सेंचुरी में अहोम किंगडम घटने लगा। ठीक है, आई होप सो। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट हाँ क्वालिटी भाई एनसीईआरटी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये मणिपुर के ईयर ऑर्नामेंट से, ये कान में पहनने वाले ऑर्नामेंट से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ईयर ऑर्नामेंट से मणिपुर के ट्राइब कुबाई नागा ट्राइब के। ठीक है, almost all adult males served in the army during the war. All other time they were engaged in building of dams, irrigation system and public work. The Ahom also introduced new method of rice cultivation. ठीक है, तो जैसे हम 17th सेंचुरी में देखते शिवाजी महाराज के टाइम का, तो शिवाजी महाराज के जो मावड़े होते थे वो फाइट के टाइम पे फाइट करते थे और बाकी टाइम पे खेती वगैरह करते। तो अहोम में भी यही था कि वो क्या करते थे, बिल्डिंग बनाते थे, डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम पे काम करते थे और पब्लिक वर्क पे भी काम करते थे। ठीक है, अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस एंड खेल्स। दो भागों में बटा था, क्लैंस और खेल्स। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट आर्टिजन, सो आर्टिजन इन द अहोम एरिया कम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम। सो आजू बाजू के किंगडम से आया करते थे आर्टिजन्स वगैरह, मतलब कुम्हार और दूसरी दूसरी लोहार जो जातियां होती है। A खेल often control several villages, तो खेल जो होते थे वो भी कुछ गांवों को होल्ड करते थे। The peasant was given land by his village community. Even the kingdom could not take away without the community consent. ठीक है, चलो नेक्स्ट। Originally the Ahom worship their own tribal gods. तो देखा जा सकता है ट्राइबल पीपल जो अहोम से वो खुद के भगवान को ही पूजा करते थे। ठीक है, ब्राह्मणिकल भगवानों को नहीं। During the first half of the 17th century, the influence of Brahmana increased. Temple and Brahman were granted land by the king. In the regime of शिव सिंह 1714 से लेके 1744, हिंदुइज्म बिकम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। अब देखो पहले के टाइम पीरियड में अहोम का खुद के भगवान होते थे, लोकल डेटीज होती थी, पर ब्राह्मणिकल सोसाइटी आने के बाद क्या हुआ, हमारे हिंदू रिलीजन के चीजें वहां पहुंच गई। बट द अहोम डिड नॉट कंप्लीट गिव देयर ट्रेडिशन अडॉप्शन ऑफ द हिंदुइज्म। तो उन्होंने पूरी तरीके से तो अडॉप्ट नहीं किया हिंदुइज्म को। ठीक है, चलो इसलिए बोला जाता है इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और ये डाइवर्सिटी अच्छी भी है पर कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में डिफरेंशिएट भी कर देती है। Ahom society was very sophisticated. Poets and scholars were given land grants. The threat were encouraged. Important work of Sanskrit were translated into local language. तो संस्कृत भाषा को इन लोग ने अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया है। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल नॉलेज ऑफ बुर्जनीस, क्या बोलते हैं, बुर्जनीस वेर ऑल्सो रिटन इन द अहोम लैंग्वेज विच कॉल्ड द असामीज। ठीक है, तो अहोम की भाषा क्या हुआ करती थी, असामीज। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन देख सकते हैं। कंक्लूजन, सोसाइटी social changes took place in the subcontinent during the period examined. वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल, वर्ण बेस्ड सोसाइटी अब धीरे धीरे आने लगी। ट्राइबल पीपल constantly interact with each other. The interaction caused both kind of society to adapt and change. There were many different tribes. They took diverse livelihood. Other the period time, many of them merged with the caste based society.
तो समय के साथ साथ कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए। However, rejected both the caste system, Orthodox Hinduism, some tribes established extensive state, well-organized system, administration, and become the political powerful. तो ये भी हम लोगों को देखने को मिला है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी और चैप्टर विल बी फिनिश। तो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर छोड़ के जा रहा हूं मैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ नॉलेजेबल लग रहा है, बहुत सारा नॉलेज था इस चैप्टर के अंदर जो कि मैंने सम अप करने की कोशिश करी है, और डीप में पढ़ना चाहते हो तो मेरे ऑफलाइन बैचेस में आइए। स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है, तो प्लीज मुझसे कनेक्ट होइए, मैं आपको नॉलेज देने के लिए तत्पर हूँ। थैंक यू ऑल।